तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे समय, दूरी तथा चाल से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न जहां पे आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एक पहली वीडियो नहीं है। क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें बनती है। जो रेखीय समीकरण का ये चैप्टर चल रहा था, तो वो सब मैंने वीडियोस बनाकर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक प्रोवाइड करवा दी है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन होने वाला है ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, आप इसको देख कर कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताया आपको, उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे और पढ़ने का समय ये गलती नहीं करेंगे कि प्रश्न को पूरे को एक ही सॉल्व मत करना। ठीक है, मतलब ये कि प्रश्न पढ़ा और एक ही बार दिमाग में पूरा मैप बना लिया कि कैसे सॉल्व करना है, ऐसा नहीं करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा करोगे दिमाग चौक हो जाएगा और क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी टाइप का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक लाइन को ब्रेक के करेंगे। तो सबसे पहले पहला लाइन पढ़ते हैं कि एक लड़की 2/1/2 घंटे में 20 किमी दूरी तय करती है। इसका मतलब ये है कि 1/2 को हम क्या बदल सकते हैं, 2/1/2 को 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 और एक 5। ठीक है, 5 को 2 से भाग दोगे 2.5 घंटा। तो ये कहना चाहता है कि एक लड़की 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति दूरी 2.5 घंटे में 20 किमी दूरी तय करती है। तो यहाँ पे आपको चाल नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है क्या, समय और दूरी। ठीक है, 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर एक लड़की तय करती है। ठीक है, अगला लाइन क्या कर रहा है, आगे कर रहा है यदि उसने 5 किमी प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर, ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस उसका क्या है, 20 किलोमीटर। यहाँ पे अगर मैं मैप बना दूँ, ये रहा आपका। ठीक है, ये टोटल 20 किलोमीटर का है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20 किलोमीटर है ना। अब कह रहा है कि 2.5 घंटे में समय लग रहा है इसका। ठीक है, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, समय बराबर हम क्या लिख देंगे, 2.5 आवर लिख देंगे। ठीक है, अब चाल में आपका यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट आएगा। चाल में क्या बोल रहा है, तो इसने दो चीज़ बोली है। पहला कह रहा है कि यदि उसने 5 किमी प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी पैदल चलकर, तो मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चला है पैदल। ठीक है, और आगे क्या करें, और शेष दूरी को 10 किमी प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय की गई हो। ठीक है, तो अब ये जो है 10 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चला है। ठीक है, प्रति घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय की गई हो, तो उसके द्वारा पैदल चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। टोटल 20 किलोमीटर है, 2.5 घंटा में चला गया है। पैदल 5 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है स्पीड उसका, और फिर वो साइकिल से चल रही 10 किलोमीटर के हिसाब से। आपसे पूछ लिया कि 5 किलोमीटर उसने जो चला है उसकी स्पीड कितना थी। ठीक है, सॉरी, जो 5 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चल रही है उसने पैदल कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो आपको 20 का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं पैदल उसने x चला, जो चीज़ पूछा है क्वेश्चन में उसको x मान लो। ठीक है, तो पैदल जब x चल दिया है तो पैदल का समय पहले निकाल लेते हैं। तो समय क्या हो जाएगा, पैदल का समय और साइकिल का समय दोनों को जोड़ लो, तभी तो आप पूरा समय निकाल पाओगे। और पूरा समय कितना आ जाएगा आपका, इसको कन्वर्ट करोगे तो 5/2 आवर आ जाएगा। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब चीज़ यहाँ पे ये आपके सामने कि आपके पास यहाँ पे समय अगर मिल जाए, यहाँ भी समय मिल जाए और समय यहाँ भी बने, ठीक है, तो हम तीनों को एक लाइन में रख के यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न में आपको यहाँ पे समय तो दिया है। ठीक है, प्रश्न में पूरा समय दिया है। ठीक है, अब मुझे स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, क्योंकि मैंने डिस्टेंस को x मान लिया है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। ठीक है, और दूसरे वाले कंडीशन में भी टाइम निकाल सकता हूँ। मतलब ये कि मुझे इस प्रश्न में अलग पैदल चलने का भी समय निकाल सकता हूँ, साइकिल से चलने का भी समय निकाल सकता हूँ, और दोनों का बराबर किसका समय है, कितना समय वो प्रश्न में पहले से दिया। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को मैं बस बराबर करने वाला हूँ। ठीक है, तो जब तीनों चीज़ें मिल जाए आपको, तो तीनों चीज़ बराबर करके x निकाल सकते हो। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है, स्पीड, टाइम का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहले पैदल का निकालते हैं। ठीक है, पैदल उसने x चला तो डिस्टेंस x हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पर मैं रख रहा हूँ। फिर आपका बताया स्पीड 5 किलोमीटर के आवाज़ से चल रहा है, तो 5 किलोमीटर रखती है। ठीक है, ये आ गया आपका पैदल का, आ गया आपका टाइम। और फिर इस टाइम को क्या, ये कौन सा टाइम है, ये टाइम है आपका साइकिल द्वारा। अब जब उसने x दूरी तय ही कर दी है और टोटल 20 किलोमीटर दूरी था, तो x को अगर घटा देंगे 20 में से, तो वो क्या बच जाएगा आपका,
साइकिल द्वारा चला गया समय डिस्टेंस बच जाएगा। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना था 10, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं पैदल और साइकिल का समय दोनों का जोड़ दूं तो मुझे एग्जैक्ट समय मिल जाएगा जो कि बराबर होगा 5/2 में, जो कि पहले से क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस दोनों के इसके बराबर रख दिया। अब यहाँ पे बस इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x का मान निकाल लो, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 और 10 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। 5 का 10 में भाग देंगे, 2 बार भाग जाएगा तो 2 लिख दिया, और इसके ऊपर वाली संख्या को यहाँ पे गुणा कर देते थे तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन। और ये देखिए 10 का 10 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, और 1 का इसी के ऊपर वाली संख्या में करेंगे तो बिल्कुल यही संख्या उतर कर आ जाएगी 20 - x, ठीक है। ये चीज़ जो कि किसके बराबर है 5/2 में। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये चीज़ आप देखिए, ये ब्रैकेट हमने खोल दिया है, ठीक है। तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 2x + 20 - x अपॉन में 10, 5/2, ठीक है। अब देखिए 2x में से एक x निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो क्या बच जाएगा? x + 20/10, x + 20/10 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 का इसमें और 10 का इसमें, इससे होगा क्या? ये फ्रैक्शन हट जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन सिंपल हो जाएगी। तो 2 का इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 2x + 40, ये रहा आपका 2x + 14, ठीक है, इज इक्वल टू 10 का 5 में करोगे 50 हो जाएगा। अब आराम से x निकाल सकते हो, देखो 2x इक्वल टू यहाँ पे 50 पहले साथ, ये क्या है आपका प्लस में ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, ये चीज़ माइनस में आ गई, घटा दोगे 10 बच जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि इधर भाग में था, यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा। प्रच्छातन के नियम के अनुसार काटोगे तो ये 5 किलोमीटर निकल के आ गया, ठीक है। अब आपने x क्या माना था? पैदल चली गई दूरी को हमने x मान लिया था, और प्रश्न में पूछा क्या था आपको? पैदल कितनी दूरी तय की है, ठीक है। तो अब आगे कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 5 किलोमीटर उसने पैदल चला है, बाकी के 15 किलोमीटर क्या हो जाएंगे? साइकिल द्वारा चलेगा सब, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।